मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री की बात आखिर सच साबित हुई। मणिपुर में शांति का नया सवेरा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन ने हथियार डाल दिए हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और भारत सरकार के बीच शांति समझौता हो गया है। यूएनएलएफ ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर का सबसे पुराना आर्म्ड ग्रुप है यूएनएलएफ, और अब यूएनएलएफ ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति जताती है। सैकड़ों सदस्यों ने हथियार छोड़े हैं। कौन है यूएनएलएफ? आखिर ये क्या चाहते हैं? मणिपुर और पूर्वोत्तर में फैली अशांति में इनका क्या रोल है और क्यों ये समझौता इतना महत्वपूर्ण है? हम एक एक करके हर मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले, कौन है यूएनएलएफ? यूएनएलएफ की स्थापना 24 नवंबर 1964 में हुई थी, जिसमें मैतेई, नागा और कुकी तीनों का प्रतिनिधित्व था। बाद में ग्रुप के टुकड़े हुए और मैतेई विंग अलग हो गया। 1990 में यूएनएलएफ ने अपनी आर्म विंग भी शुरू की। यूएनएलएफ का ज्यादातर प्रभाव वैली के मैतेई अधिकता वाले जिलों में है। इसके अलावा कुछ कुकी और नागा क्षेत्र भी इसके प्रभाव में है। आपको बता दें कि मणिपुर में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं: मैतेई हिंदू, कुकी और नागा। मणिपुर में जो हालिया संघर्ष हुए हैं वो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ही हुए हैं। हाल ही में मणिपुर हिंसा के दौरान भी ये तमाम उग्रवादी संगठन एक्टिव थे। तो आखिर चाहता क्या है यूएनएलएफ? यूएनएलएफ की स्थापना हुई थी अलग मणिपुर देश की स्थापना के लिए। बीते 70 सालों में कांग्रेस के राज में पूर्वोत्तर राज्यों की लगातार अनदेखी की गई। ना ही पूर्वोत्तर के विकास के लिए कोई काम किया गया, ना ही युवाओं के रोजगार के लिए। पूर्वोत्तर के लोग एथनिक रूप से भी पूरे भारत से खुद को अलग समझते थे। लिहाजा मणिपुर के युवाओं में कॉमन सेंटिमेंट था खुद का अलग देश बनाने का। अलगाववाद के इस सेंटिमेंट को खाद और पानी दिया चीन, म्यांमार और पाकिस्तान ने। ये संगठन इसी सेंटिमेंट के साथ कई ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो कि यूपीए के तहत आती है। बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे ये राज्य मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। विकास और बढ़ते रोजगार ने युवाओं में भरोसा जताया है और यही वजह है कि कई दौर की ये बातचीत आखिरकार सफल हुई। ये कोई पहला समझौता नहीं है। 2014 के बाद उत्तर पूर्व के उग्रवादियों पर तेजी से शिकंजा कसना शुरू हुआ है। मौजूदा समय में जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं उनके पीछे उग्रवादी समूहों को हथियार डालने के लिए मजबूर करना एक बड़ी वजह रही है। बीते सालों में भारत सरकार, असम सरकार और इस क्षेत्र की अन्य सरकारों ने आपस में विभिन्न उग्रवादी गुटों के साथ अनेक समझौते किए हैं। 2019 में एनएलएफटी, 2020 में BRUR-EANG और बोडो समझौता, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता व 2022 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता किया गया है। इसके तहत लगभग 65% सीमा विवाद का समाधान हो सका है। उसी कड़ी में एक और मील का पत्थर है यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता। यूएनएलएफ के हथियार डालने के बाद मणिपुर शांति की तरफ बढ़ेगा और युवा भी गुमराह होने से बचेंगे। यूएनएलएफ का सरकार में शामिल होना बहुत बड़ा झटका है चाइना, म्यांमार और उन तमाम ताकतों के लिए जो कि पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने का सपना देखते हैं। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच में विपक्ष लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। ये समझौता तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि सरकार मणिपुर पर गंभीर नहीं है।